हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जितने लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है, रमतला स्कूल के बच्चों ने कहा था कि सर यदि आप यूट्यूब में पढ़ाते हैं तो क्लास 8 का हमारे लिए भी एक चैनल खोलिए। तो ठीक है, आप ही लोगों के कहने पे मैं चैनल खोल रहा हूँ। तो आप लोग की जिम्मेदारी है कि इसमें सब्सक्राइबर बढ़ाइएगा। दूसरी चीज़, मेरा एक और चैनल है कंपटीशन मंत्रा क्लासेस, जिसमें 21,000 से ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर हैं, बट मैं उसमें वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है, जबकि उसमें मेरा अर्निंग होता है। तो यकीन मानो इस चैनल को खोलने के पीछे मेरा कुछ स्पेशल पैसे कमाने के उद्देश्य नहीं है, ठीक है, ये मेरा शौक़ है पढ़ाने का। तो मैं 8वीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। 8वीं का मैथ्स और साइंस जो है अभी इस चैनल पर डलेंगी। इसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। तो जितने लोग तक ये चैनल पहुँच रही है तो कृपया करके आपस में एक दूसरे से साझा करके शेयर करें, ठीक है, शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आपकी काम की जो है वीडियो डालेंगी यहाँ पे कंटिन्यू, ठीक है। मैं समय निकाल के ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा। और यकीन मानो दोस्तों, यदि आप यहाँ पे रेगुलर रहते हैं, आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि क्लासेस लेना स्कूल में अलग रहता है, वहाँ सभी बच्चों को देखना रहता है, इंडिविजुअल जा करके, है नहीं, तो बहुत समय लगता है। यूट्यूब में ऐसा नहीं होता है। तो आज हम लोग अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं। तो जब तक आपकी एग्ज़ाम आती है, फाइनल एग्ज़ाम, उससे पहले तक आपका यहाँ पे सारे के सारे जो सिलेबस हैं वो कंप्लीट हो जा रहेगा, यकीन मानो, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पे वीडियोस डालूंगा। हो सकता है कुछ कारण में किसी दिन गैप हो जाए, लेकिन मैं रेगुलर यहाँ पे वीडियोस जो है डालूंगा। तो पहला अध्याय है वर्ग एवं घन, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट प्रश्नावली का क्वेश्चन जो दूसरों की तरह सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। पहले हम चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, देन प्रश्नावली का एक एक वीडियो कर करके पूरे चैप्टर जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो अध्याय है उसमें है वर्ग एवं घन। तो हम थोड़ा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या, वर्ग एवं घन है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ये होता है आपका वर्ग, जिसकी क्या होती है, चारों भुजाएं जो है समान होती है। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये होता है वर्ग। ये 2D होता है, 2 डायमेंशन, यानी आप किसी पेज पर समतल सतह पर यदि बनाते हैं वर्ग, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वो कहलाता है वर्ग। तो जिसको आप एक समतल सतह पर बना सकते हैं, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब हम बात करते हैं घन की, कि घन क्या होता है, कैसे निकालेंगे ये चीज़ें, क्योंकि इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें हैं, वो तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग बेसिक देख रहे हैं, ठीक है, जो आपके चैप्टर में शायद नहीं भी दिया है, ठीक है। ये होता है आपका घन। घन में क्या होता है, 3D व्यू होता है। 3D कहने का मतलब, जैसे आप पासा देखे होंगे, है नहीं, तो पासा का जो शेप होता है वो घन के आकार में होता है। ये कहलाता है फलक, जितना ये है उतने डिस्टेंस का साइड भी है। 3D कहने का मतलब होता है कि आप ऊपरी हिस्सा भी देख सकते हैं, पीछे हिस्सा भी देख सकते हैं, सामने से भी देख सकते हैं, साइड से भी देख सकते हैं। ये 3 डायमेंशन होता है। ये कहलाता है आपका घन, ठीक है, ये कहलाता है वर्ग। अब आपके चैप्टर में इसको समझाने के लिए एक बहुत सुंदर एक उदाहरण तरीका दिया हुआ है, डॉटेड डॉटेड जिसमें दिया हुआ है, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 5-5 बिंदु दिया हुआ है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में, ठीक है। चित्र को एक बार ध्यान से देखिएगा। और जो लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप लोगों ने क्लास में इसको पढ़ लिया है, लेकिन बेटर तरीके से समझने के लिए पुस्तक अपने सामने में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको समझाने के लिए, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर बिंदुएं दी हुई है, ठीक है। क्षैतिज कहने का मतलब इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, यानी आव्यूह विधि। अभी आप लोगों के लिए नया नाम लग रहा होगा, जब आगे की कक्षा आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये होता है क्षैतिज, एक लाइन में पंक्ति, और ये क्या कहलाता है, ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत जो है वो कहलाता है आपका स्तंभ, इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पे वर्ग को समझाने के लिए एक तरीका दिया हुआ है बिंदुओं के रूप में, ठीक है। जैसे क्षैतिज में कितनी बिंदु हैं, यानी एक सीधी लाइन में, क्षैतिज लाइन में 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु है। तो पहले आप पंक्ति का लिख लें, उसके बाद कॉलम यानी ऊर्ध्वाधर में 1, 2, 3, 4, 5 बिंदुओं की संख्या समान है।
तो 5 गुणा 5 करेंगे तो इस वर्ग के शेप में है चूंकि ये, ठीक है, एक समान डिस्टेंस में है वो बिंदु। तो यहाँ पे डायरेक्ट अब बिंदुओं को न गिन करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 पंचे 25, यानी इस आयतानुमा बॉक्स में टोटल 25 बिंदु होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका वर्ग, ठीक है। वर्ग में आपको क्या करना है, कॉलम यानी कि स्तंभ और जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उसको काउंट करना है। ये सिखाने के लिए एक एग्जाम्पल बुक में आपका दिया हुआ है। तो आपने क्या किया, क्षैतिज रेखाओं बिंदुओं की गिन लिया और स्तंभ जो ऊर्ध्वाधर है लंबवत है उसमें बिंदुओं को काउंट कर लिया। डायरेक्ट उसको गुणा करेंगे वो क्या हो जाता है आपका वर्ग हो जाएगा। यानी वर्ग कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि आप किसी संख्या में उसी संख्या का गुणा करते हैं तब जो आंसर आपका आता है वह उसका वर्ग कहलाता है। और वर्ग को कैसे हम लोग लिखते हैं, स्क्वायर के रूप में 5 की घात बराबर 25, यानी 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब इसके बेसिस पे आपके बुक में एक सारणी दिया हुआ है 1.1, ठीक है। उस सारणी को पहले फिल कर लेते हैं, देन आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहचान करना, कैसे पहचान करना, आपके पास जो है दिया रहेगा कोई संख्या, ठीक है, वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है उसकी पहचान करने के लिए एक गुणनखंड विधि का उपयोग करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का। उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, तालिका बना लेते हैं। तालिका है जो आपके बुक में दिया हुआ होगा, ठीक है, साइड में आपको इमेज शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, केवल और केवल आपको वर्ग का पैटर्न समझाने के लिए तालिका दिया हुआ है, ठीक है, कि वर्ग कैसे आता है। देखिए 5 का हमने निकाला, बिंदुओं की संख्या पहले में दिया है क्रमांक, फिर प्रत्येक पंक्ति या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या, ठीक है, यानी रो और कॉलम है, पंक्ति और स्तंभ में बिंदुओं की संख्या जो है समान ही है। जैसे 5 है तो इस तरीके का जो पहले देखे थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 पंक्ति हुआ। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या भी समान है, कॉलम की संख्या भी समान है। तो यहाँ पंक्ति और रो मिला करके कितने हो जाएंगे, 5 गुणा 5, ठीक है, यानी 25, जो कि आपके में फिल दिया हुआ है, ठीक है। दूसरे में बिंदुओं की संख्या 2 दिया हुआ है, यानी कि पंक्ति में भी 2 है, कॉलम में भी 2 है। तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, सिंपल सी है, 2 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 पंक्ति है और कॉलम में भी क्या है, 2 बिंदु है, यानी 2 × 2 क्या हो जाएगा, इस खाली स्थान में 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अगला में खाली स्थान दिया है और दूसरा साइड है बनाए गए पैटर्न में बिंदुओं की जो कुल संख्या है उसमें 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान ले जाए कितने बिंदु करेंगे, पंक्ति और कॉलम में दोनों में समान रहे। चूंकि हमको एक वर्ग बनाना है ना, वर्ग का पैटर्न कैसा होता है, इस तरीके का होता है, यानी सभी भुजाएं जिसकी समान होती है, यानी पंक्ति में 3 पंक्ति है, कॉलम में 3 है, टोटल 3 बिंदु रहेंगे, यानी इस तरीके का रहेगा, ठीक है। तो टोटल 9 बिंदु होगा, यानी पंक्ति में जब 3 होगा और कॉलम में 3 होगा तभी क्या हो जाएगा, हमारा 9 बिंदु होगा। अर्थात प्रत्येक बिंदु या स्तंभ में बिंदुओं की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी। तब के केस में क्या हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 में पता है इसी तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 पंक्ति है, 4 कॉलम है, 4 बिंदुओं की। तो 4 चौक क्या हो जाएगी, इस खाली स्थान में 16 हो जाएगा। आगे कोई भी संख्या फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 हो गया, 6 को ले लेता हूँ, ठीक है। तो 6 में 6 पंक्ति और 6 कॉलम रहेगा, 6 बिंदुओं का वर्ग बनेगा तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 यानी 36 हो जाएगा। और आगे मैं 7 को ले लेता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं, ठीक है। ये केवल वर्ग का पैटर्न समझाने के लिए। तो 7 बिंदु यदि हम करें, 7 पंक्ति और 7 कॉलम में, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 बिंदु हो जाएगा एक वर्ग में, ठीक है। तो ये आप लोग फिल नहीं किए होंगे तो फिल कर लीजिएगा इसको। अब आगे हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड व पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करना, कैसे पहचानना है आपको। तो उसके लिए एक विधि होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब उस विधि को हम लोग समझें क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है
ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कैसे उसको पहचान करना है। आपके सामने एक संख्या दे दिया रहेगा, क्या वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, उसकी पहचान आपको कैसे करना है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 144 है, एक संख्या 144 और दूसरा जो संख्या है वो है 252, ठीक है। अब आपका प्रश्नावली इसको समझ जाएंगे तो प्रश्नावली जो है आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन, ठीक है। केवल घुमा करके दिया है, किसी में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, किसी में नहीं है, उसको छांट करके आपको लिखना है। आपको बनाने के तरीका समझना है, केवल एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन समझ जाएंगे ये दोनों, तो बाकी वो सारे के सारे प्रश्नावली आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है, कैसे हमको पहचान करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, उनको गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे 144 है तो ऐसा अंक हमको लेना है सबसे छोटा। देखिए ये सम है तो आपको सम लेना है जिनसे वो कट सके, समझ में आ रहा है। चलिए मैं 2 से कटा के देखता हूँ, सबसे छोटा लेना है 2। अब एक तो कटेगा नहीं, है नहीं, यानी इन दोनों को साथ में ले लेता हूँ, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, ठीक। फिर 2 से मैं लेता हूँ 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, एक बच रहा है तो 12 हो गया और 2 छक्के 12। फिर 2 से लेता हूँ 2 एकम 2, एक बच रहा है यानी ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 निया 18। फिर ये 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये विषम संख्या हो जाती है नहीं। आपको सबसे पहले गेस कर लेना है कटाने के समय कि सम संख्या तो सम संख्या से ही कटेगा और विषम संख्या है तो विषम से ही कटेगा। यानी हम 3 से ले लेते हैं, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। अब आपको यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं। अच्छा, इसको अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ तो इसको 4 से भी कटा सकता हूँ और भी कुछ संख्या से कटा सकता हूँ, 4 से 8 से। एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास 16 है, अब मैं 2 से ना कटा करके सीधा 4 से कटा दूँ, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, तो क्या इसको भाज्य गुणनखंड बोलेंगे, तो नहीं। इसको अभाज्य गुणनखंड ही क्यों कहा जाता है, तो उसको थोड़ा सा समझिएगा। ये जो 4 है फिर से एक वर्ग के रूप में तो है, 16 तो वर्ग है ही 4 का, 4 चौक 16, लेकिन 4 भी वर्ग है किसका, 2 बार में टूटेगा, 2 गुणा 2 में, ठीक है। यानी हम इसको 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, इस 4 को भी 2 गुणा 2, यानी ये क्या होता है, अंत में अभाज्य के रूप में ही टूटता है। जैसे मैं 6 ले लूँ, ठीक है, तो 6 में 2 तिया 6, कोई सा भी संख्या है, मान लीजिए 36 है, मैंने डायरेक्ट कटा दिया, 6 छक्के 36, ठीक है। तो ये भी तो हम भाज्य में तोड़ रहे हैं, लेकिन 6 को फिर से तोड़ते हैं तो कैसे लिखेंगे, 2 तिया 6, इस रूप में टूटता है, यानी अभाज्य के रूप में ही टूटता है। अभाज्य संख्याएं क्या संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जो तो स्वयं से अपने आप से कटती है या तो फिर किसी के पहाड़े में नहीं आती है, इसको याद रखना है। जैसे 2 होता है सबसे छोटी, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है जो अपने आप से कटती है, ठीक है। 6 तो 2 से कट जाती है, 3 से कट जाती है, 7 एक अभाज्य संख्या होता है, 11 होता है, उसके बाद 13 होता है, फिर 15 को नहीं लेंगे। 15 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 5 तिया और 3 पंचे 15 कट जाता है नहीं। तो उसके बाद कौन सा होता है, 16 नहीं होता है, 17 होता है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाता है। 17 के बाद 19 होता है नहीं, फिर 20 नहीं होता है, 10 से कटता है, 2 से कटता है, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होता है, फिर अभाज्य संख्या है नहीं। तो इसी रूप में ये जो है टूटती है अंत में, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पहचान कैसे करना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो एक बाहरी नॉलेज है जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हमको देखना है पेयर किस में टूटा है। तो इसका जो क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, इस रूप में टूटे। इसको एक लाइन में लिख लेना है। आपको देखना है, जोड़ा चेक करना है कि क्या भाई जिसमें हम तोड़े हैं उसका जोड़ा बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 गुणा 2 2 गुणा 2 2 बार आया है, 3 गुणा 3 ये भी आया, यानी यहाँ पे कोई भी आंकड़ा संख्या नहीं बच रहा है, जोड़े में है, पेयर में है, ठीक है। तब की केस में ये क्या है,
आपका पूर्ण वर्ग है, याद रखना। जिसमें जोड़ा बने, याद रखना, जोड़ा बने जिसमें, वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। अर्थात यदि मैं बोलूं 144 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ रहा है? वैसे देख के समझ में आ जा रहा है, क्योंकि 144 किसका होता है जीवन, 12 में 144 जिनको पढ़ा आता है उनके लिए, यानी वो पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना है, सिर्फ ये नहीं लिखना कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको सॉल्व करके बताना है क्यों पूर्ण वर्ग संख्या है, क्यों नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सभी अभाज्य गुणनखंडों का क्या बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, अतः 144 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए दूसरा को बना के देख लेते हैं कि आपको नहीं है उसको कैसे पहचानना है। सेम इसी तरीके से करना है। और जो लोग नोट कर रहे हैं, यदि ये तो बुक में दिया है लेकिन कुछ लिखना चाहते हैं तो साइड में नोट्स बना के लिखते रहिएगा। ठीक है, चलिए 144 है ये हम लोग देख लिए। अब 252 को हम लोग देखते हैं कि क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। सबसे पहले मैं 2 से घटाता हूँ, 2 एकम 2 दूनी 4 होता है, 1 बच रहा है, 2 छक्के 12, फिर एक छोटा पड़ जाएगा, नहीं दोनों संख्या को लेंगे, 2 छक्के 12 और 2 तिया। अब ये 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे क्या आ गया, विषम संख्या आ गया, यानी विषम से लेना। छोटी विषम संख्या कौन सा है, 3 लेते हैं, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से लेते हैं, 2 छोटा है, यानी दोनों एक साथ लेंगे, 3 सत्ते 21 होता है, फिर 7 एकम 7, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है और अपने आप से ही जाती है, तो 3 वगैरह ट्राई करने की कोशिश ही नहीं करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसका पेयर बना के जो अभाज्य गुणनखंड हमने तोड़े हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, क्या इसमें पेयर बन रहा है, 2 का बन रहा है, 3 का बन रहा है, 7 एकलौता बच जा रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, अर्थात जोड़ा नहीं बना, 7 का जोड़ा नहीं बना, इसीलिए ये क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः 252 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब आपके प्रश्नावली में ऐसा भी क्वेश्चन दिया है कि इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या करके एक पैटर्न दिया हुआ है, जिसमें कौन सी संख्या को गुणा करने पर जो संख्याएं हैं, जो संख्या दी रहेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तब भी आपको ऐसी ही बनाना है। और जो आपका आंकड़ा बच रहा है उससे यदि हम गुणा कर दें, यानी 252 को हम 7 से गुणा कर दें, तो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। समझ में आ रही है? एक तालिका और है, उसको इसी माध्यम से हम लोग फिल करते हैं, समझते हैं, देन हम लोग सीधा प्रश्नावली पे बढ़ेंगे। ठीक है, यदि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, डायरेक्ट प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे जिसमें। तो चलिए उस तालिका को हम फिल करते हैं इसी पैटर्न में। ठीक है, तो तालिका बना लेते हैं सबसे पहले। चलिए सारणी 1.2 दिया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, जो आपको साइड में दिखाई भी देगा। यहाँ पे आपको ढूंढना है, अभी जो हमने पढ़ा है उसी के आधार पर सेम वैसी निकाल करके आपको क्या करना है, ये देखना है कि क्या उसमें कितने कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड लिखना है, क्या सभी समान अभाज्य गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं या नहीं, तो हाँ या नहीं डालना है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है वो पता करना है। ठीक है, अब ये समझ गए तो आपको परेशानी जाने वाला नहीं है। अब 16 को 2 गुणा 2 गुणा 2 कैसे आया, तो भैया 16 यदि हम निकालते हैं तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 2 दूनी और 2 एकम। ठीक है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पे इसका 4 जो है गुणनखंड निकल रहा है, अभाज्य गुणनखंड, जो कि जोड़े के रूप में है। तो जोड़े बढ़ रहे हैं तो हाँ हो गया, तो जोड़े बढ़ रहे हैं जब, तो क्या है, वो पूर्ण वर्ग है। यहाँ क्लियर है? 32 को इसी तरीके से निकालिएगा, तो यहाँ पे 2 पेयर बन रहा है, 1 का नहीं बन रहा है, तो क्या बन रहे हैं जोड़े, नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं होगा। अब आगे का आपको फिल करना है, तो 36 का चलिए देख लेते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 एकम और 2 अट्ठे, यहाँ पे एक बच जाएगा, 2 अट्ठे 2 निया 18, फिर 3 तिया और 3 एकम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अभाज्य गुणनखंड है कौन से निकल रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, क्या इसके जोड़े बन रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल बन रहे हैं, 2 का जोड़ा बन रहा है और 3 का बन रहा है, तो यहाँ पे हाँ डाल देना है। ठीक है, क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, जब जोड़ा बन रहा है तो पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ पे लिखना पूर्ण वर्ग है।
ठीक है। उसके बाद दिया है 48, चलिए 48 का भी निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, क्योंकि एक छोटा हो रहा है दोनों साथ में लेंगे, 2 छक्के 12 होता है, 2 तिया 6 होता है, 3 एकम 3। अब यहाँ पे कौन कौन सा निकल रहा है? 48 का कितना भाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। अब क्या इसके गुणनखंडों के जोड़े बन रहे हैं? तो देखो 2 और 2, 2 तो 2 का बन रहा है, लेकिन 3 यहाँ पे छूट रहा है, तो यहाँ पे आएगा नहीं। तो क्या जब इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा है ना, बार बार ये शब्द रिपीट हो रहा है, जिसके जोड़े नहीं बनेंगे वो क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है, तो नहीं डालना है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, बाकी सबको करने की जरूरत नहीं है, समझाने का पर्पस ये था इसको फील करना, ठीक है। तो 40 है, 40 का चलिए निकालते हैं। तो 2 दूनी 4 और 0 0, यानी 20 बार में गया, 20 दूनी 40 होता है, 2 बीसम 40, उल्टा भी पढ़ेंगे तो। फिर 2 से देंगे 2 एकम और 0, 10 बार में गया, फिर 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। अब इसका भाज्य गुणनखंड कितना टूटा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक। तो यहाँ पे बन रहा है क्या जोड़ा? एक ही जोड़ा बन रहा है और जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, तो क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है। अब आगे का आप देख करके भी, जिनको पहाड़ा पता है वर्ग कैसे निकालते हैं, तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 40 तो सेम संख्या का गुणा करने पे आता नहीं है, जैसे 49 का आता है, 7 सत्ते 49 आता है, यानी ये पूर्ण वर्ग है। वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो वर्ग होता है। तो 7 सत्ते 49 होता है, तो इसमें हाँ आएगा, ठीक है। और किसी चीज़ से तो ये टूटेगा नहीं, समझ में आ रहा है? 3 से भी ये नहीं जाएगा, यानी 7 से कटेगा तो 7 गुणा 7 हो जाएगा। 49 कैसे हो जाएगा? 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7, यानी 7 गुणा 7 आया, पेयर बन रहा है, तो हाँ बन रहा है। क्या पूर्ण वर्ग है? तो है। 56 का आता है क्या किसी संख्या में? नहीं आता है, तो इसका नहीं आएगा। 64 का आता है, 8 8 64 होता है, तो वर्ग है। या तो फिर आप ऐसे 64 का निकाल भी सकते हो 2 से, है ना, इसी तरीके से करके उसका होगा। तो चलिए थोड़ा सा निकाल भी लेते हैं। अगला 56 को देखते हैं, ठीक है। 56 का क्या होगा? 56 को यदि हम 2 से लें, 2 दूनी 4, 1 बचता है, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 चौक, उसके बाद 2 सत्ते 14, फिर 7 एकम 7। तो इसमें बना क्या पेयर? नहीं बना। क्या हुआ भाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 हुआ, 2 का पेयर बना, 2 और 7 का एक एक तो छूट रहा है, आंकड़ा हो रहा है, यानी ये नहीं है। तो क्या है ये? पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। 64 का देख लो, 64 होगा, 8 अट्ठे 64, जिनको पहाड़ा पता नहीं है तो निकालना है। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। अब देखो कितना निकला यहाँ पे? 6 ठो 2 है। गुणांक में क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 3 पेयर बन रहा है 2 का, तो ये है, इनका जोड़ा बन रहा है और पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो ये तालिका है। अब इसके आगे हम लोग सीधा प्रश्नावली जो है स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था वर्ग का, अभी घन भी बचा है ना इसके बाद, तो वो अगले प्रश्नावली में चलेगा। पहले प्रश्नावली 1.1 को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, कोशिश करना जहाँ तक वीडियो पहुँच रहा है तो एक दूसरे को शेयर करना और सब्सक्राइब कर लिए रहना, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही है, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार के वीडियोस आप कंटिन्यू यहाँ पे चाहते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। दोस्तों केवल 5-6 लोग भी रहेंगे ना, 5-6 लोग भी पढ़ने वाले हैं ना, तो भी मैं वीडियोस डालना बंद नहीं करूँगा, उसका टेंशन मत लेना। क्योंकि मेरे को पता है यूट्यूब चैनल ग्रो होने में कितना समय लगता है। ऑलरेडी मैं यूट्यूब में पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे को अंदाज़ा है, ठीक है। तो जितने भी सब्सक्राइबर हो कोई दिक्कत नहीं है, 5 सब्सक्राइबर 10 सब्सक्राइबर उतने ही पढ़ने वाले हैं ना,
मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।